आज ही उन दोनों की शादी हुई है और दोनों बहुत खुश दिख रहे थे। विदाई के बाद जब बहू पति के घर पर आ गई, तब लड़के की माँ ने उन दोनों को अपने पास बुलाकर उन्हें बैंक की पासबुक दी और उनसे कहा कि जब भी कोई खुशी का पल आए तो वो दोनों कुछ पैसा इस बैंक खाते में जमा करते रहें और एक डायरी में जमा किया गया रुपया और उसका कारण अवश्य लिख दें। बेटे और बहू को माँ की यह बात बहुत पसंद आई और दोनों ने वैसा ही करना आरंभ कर दिया। पैसा जो उन्होंने जमा किया उसका विवरण कुछ इस प्रकार था। मार्च का महीना, जमा किए गए रुपये 1500, कारण विवाह के बाद मेरे पति का पहला जन्मदिन। अगस्त का महीना, जमा किए गए रुपये 2000, कारण विवाह के बाद पत्नी का पहला जन्मदिन। जनवरी का महीना, जमा किए गए रुपये 2000, कारण विवाह के बाद शादी की पहली सालगिरह। इस तरह बहुत से खुशियों के पल और बैंक में जमा रुपयों का विवरण उस डायरी में दर्ज था। कुछ सालों के बाद पति और पत्नी के बीच में मतभेद उत्पन्न होने लगे। उनमें आए दिन झगड़े होने लगे और बात यहाँ तक पहुँच गई कि दोनों एक दूसरे से तलाक लेने के लिए तैयार हो गए। एक दिन पत्नी को साफ सफाई करते हुए वो डायरी मिली जिसमें दोनों पति पत्नी पैसा जमा और उसका विवरण लिखा करते थे। उस डायरी को पहले पन्ने से आखिरी पन्ने तक देखने के बाद पत्नी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उस डायरी में वो सुंदर और खुशी भरे पल लिखे हुए थे जो उन्होंने साथ में बिताए थे। वो अपने आप को रोक न सकी और आंखों में आंसुओं के साथ उसने डायरी को अपने पति को दिया। उसके पति ने भी जब उस डायरी में लिखे उन खुशी से भरे पलों को देखा और याद किया तो उसका मन भी पिघल गया और उसकी भी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके बाद दोनों एक दूसरे के गले लगकर खूब रोए और एक दूसरे को उन्होंने क्षमा भी किया और एक दूसरे को वचन दिया कि अब से वे दोनों अपने वैवाहिक जीवन की रक्षा करेंगे और संयम के साथ उसे निभाएंगे। उसके बाद वे दोनों खुशी खुशी रहने लगे। मित्रों, आपके वैवाहिक जीवन का क्या हाल है? पति पत्नी का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता होता है जिसका साक्षी खुद परमेश्वर होता है। इसलिए यदि आप दोनों के रिश्तों में कुछ गड़बड़ है तो उसे आज ही सुधार लें। उन सुंदर और खुशियों भरे पलों को याद करें जो आपने एक दूसरे के साथ बिताए हैं। बाइबल भी विवाह के विषय में इब्रानियों नामक पुस्तक के अध्याय 13 और पद 4 में कहती है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए।